हाय बना रूप गीता का कैसा निराला मुझे गीता चाहिए। गीता तुम्हारा दिमाग तो ठीक है भारत भैया, शायद आपको नहीं मालूम है क्या कभी जमीन और आसमान का मिलन हुआ है? कभी आग और पानी का मिलन हुआ है? जमीन आसमान का मिलन हुआ हो अथवा न हुआ हो, बस गीता चाहिए। गीता ऐसा कभी नहीं हो सकता है मियां बारिश, आपको गीता कभी नहीं मिल सकती। कभी गीता नहीं मिल सकती। अरे कहाँ है आप? मुसलमान और गीता हिंदू धर्म की लड़की है। प्रधान जी एक बात बताओ, कहो ये गीता रहती कहाँ है? अब्दुल मियाँ के मकान पे। खाना कहाँ खाती है? अब्दुल की मियाँ के मकान में। शायद कहाँ खाती है? बारिश मियाँ कुछ भी करती हो लेकिन वो अपना खाती है। कुछ भी हो जाने के बावजूद तब उसने उसके यहाँ खाना खा लिया, उसके यहाँ पानी पी लिया, तब वो हिंदू नहीं वो तो एक मुसलमान हो गई। मुसलमान प्रधान जी बहुत बड़ी बड़ी बातें वगैरह करते थे कि जहां पर तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां पर हम अपना खून बहा देंगे। बहा दिया। एक छोटी सी बात के लिए तुमने इनकार कर दिया, लाकर के हिंदू और मुसलमान खड़ा कर दिया। बारिश भैया हम जानते हैं आपके अखाड़ों से दबे हैं, लेकिन ऐसा काम हम कदापि नहीं होने देंगे। शरंदर साहब आज तक हमने अपनी जुबान से कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया, आज सच में तुम्हारा नाम मुझे लेना पड़ा। भूल गए हमने एहसानों को? याद करो जब हमरे गांव कचरार आकर के हमारी दहलीज के ऊपर खड़े खड़े रो रहे थे कि भैया बारिश ये पठानी का इलेक्शन हम हार जाएंगे, अपने गांव कचरार से 2 ट्राली लौंडियां ला करके तब हमने तुम्हारी अबेद वोट डलवाई थी। जब जाकर के हमने तुम्हें पठान बनाया और आज एक छोटी सी बात के लिए तुमने हिंदू और मुसलमान लाके खड़ा कर दिया। याद रखना सुरेंद्र सिंह, आज के बाद अपनी जुबान के ऊपर कभी भैया बारिश का नाम भी बतलाना, ना तो भैया बारिश को याद करना। चल रहा सुरेंद्र सिंह, याद रखना। अस्सलाम वालेकुम। जाओ बारिश भैया, जाओ मेरे निपोरे चले जी। नालायक कहीं के नहीं मालूम है इनकी बात या हम नहीं मानते, बात हम की नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? माने दिया नहीं वो त्योहार हाथ मुसलमान घर अपन खाते हैं और अपना खाते अपन अलग रहते हैं। और ऐसे आज हम अपने द्वारे मोहरे पर बैठ रहन। प्रधान भैया समझे वाली बात है, अपने मोहरे पर बैठ रहन तो हमरे द्वारे से नहीं अगर पंडित जी निकले, वो पंडित जी हमसे कहेला का मुन्ना भैया नौटंकी नहीं जी हो, तो हम कहें सांझ के यहाँ देबा है ताला गाँव में यहाँ है, तब कहें तले हमारे छप्पर छवाई दो। हम चले गए पंडित जी का छप्पर छवाई, और पंडित जी का छप्पर छवाई के जब हम चल दिहन तो पंडित जी कहेला दोपहर हो गए हैं, अब खाना खाई लो तब जाओ। हम भाई पंडित जी के यहाँ खाना खाए लेहन, और खाना खाए के यहाँ जब अपने गांव में यहाँ हम निकरन तो हमसे सारा कहना नहीं कहे पंडित जी पाई छोड़ खाना खा लिया तो तुम्हें कोई पंडित जी पांच करेगा? तो वह मुसलमान के घर रहा थे, अपन खा थे, अपन अलग रहा था। तस्वीर हो जाने के बाद मुझे गीता चाहिए। गीता
बारिश में का दिमाग गरम है, मूड गरम है रे। मुंह तो गर्म होगा ही नहीं इनका दिमाग गरम हो गया रे। वाइफ पिया खैर यही बात है तो आपको गीता मिलेगी, चाहे भले ही वो एक रात के लिए मिले। शरद सिंह पठान, एक रात बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। मुझे गीता चाहिए, चाहे 1 घंटे के लिए मिले। ठीक है, हम चलते हैं अब्दुल के यहाँ और उससे बातचीत करते हैं। आपको गीता पढ़ाओ पढ़ाओ। बॉडीगार्ड और चौके चले, पठान से चले गए तुम साले चौकुन्ना हो गया। आगे बढ़ो, कमरा एक काम करो रे, करवाओ करवाओ करवाओ। बॉडीगार्ड ये हमरा रिवाइवल पकड़ ले हम इसे लेकर के पहुंचो। कहा? सीतापुर जयसवाल गन हाउस। जयसवाल जी से बोल देना इसका थोड़ा घोड़ा गड़बड़ है। हाँ घोड़वा के तो बड़ा होता है। तुमने कब देखा रे? कल ही बाजार है यार सर रोड पंजर चढ़ के बहुत साले साहिल माता चौथ हम कहते हैं रिवाइवल का घोड़ा गड़बड़ है और तुम साले कहते हो घोड़वा का बराबर है। ये खटका घोड़वा सुड़वा ना खटका देने चाहिए। पांचों सीतापुर और बनवा करके मुझे कहाँ मिलोगे? अब्दुल मियाँ की झोपड़पट्टी पर। यार सब यार हो जाए तो राह देख लियो। चलो पहुंचो। हाय हाय गीता, क्या तेरी खूबसूरती है। अचानक किस शक्ति का पीछा तक खाती हो गीता, जब तुम इतनी खूबसूरत हो गई। एक बार तेरी सूरत को देखा है तो बार बार देखने को मेरा दिल कहता है गीता। और दिखा कर एक झलक मुझको मुझे दी पाना कर डाला। दिखा कर एक झलक मुझे दी पाना कर डाला। क्षमा बन करके आई हो मुझे पर लूटू जब तलक ना तुमको तसल्ली हो नहीं दिल को। काल करी काल पर जुल्फे मुझे दी पाना कर डाला। अभी तक गीता नहीं आई है। आने दो गीता और सीता को, उनसे बात करते। कहो चाचा जान, कहो सीता, कहीं पैसे का बंदोबस्त क्या बताए, बहुत परेशानी हो गई है। बहुत जगह मैंने गया, कहीं रुपये का जुगाड़ नहीं बना। लेकिन चाचा जान आप नहीं जानते हैं, अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ जी हाँ, तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। सच कैसे कहती जाऊंगा? होगी। दीदी अरे बहन गीता, क्या देखो बात? तुम दिल्ली शहर के लिए तैयारी कर लो, पैसे के लिए हम व्यवस्था कर चुके हैं। क्या? हाँ तुम ले लो बहना, रुपया 2000 दिल्ली जाने की तुम अब तैयारी करो, देर लगाओ नहीं और वक्त है कम, जल्दी करो ये ट्रेन भी छूट जाएगी। चाचा जान, ये 2000 रुपए लेकर को आप कितने दिल्ली पैसे शहर के मिले? लिए रवाना हो जाओ। हमको और तुमको एक पैसा कोई नहीं दिया, लेकिन गीता और रुपये लाई कहां से? हे गीता बहे
रुपये लाई कहाँ से हे गीता बहन, सच बता दे मुझे, सच बता दे मुझे। जबकि घर में दिए पैसे आई है, जबकि घर में पैसे आई नहीं, लग रहा है तू मुझको है बदचलन। सच बता दे, नहीं तो तेरी जान ले लूंगी मैं। दीदी दीदी मैं सच से बताऊंगी, मारना मत, सच बता दे। मारना मत, मारना मत, मैं सच बता दूंगी। तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाए तू? बोल। अगर जानना चाहती है कि 2000 रुपया मैं कहाँ से लाई हूँ तो सुन मेरी बहन, मैं कहाँ से लाई हूँ। माँ के कंगन घर में थे रखे हुए, क्या मेरी बहन सच बता रही है? बहन जो अपने माँ के कंगन घर में रखे हुए थे, माँ के कंगन घर में थे रखे हुए, बेच कर उसको लाई उल्लू दिए। माँ के कंगन आज बेच कर सच कहती हूँ बदना झूठ कहती नहीं, सच कहती हूँ बदना झूठ कहती नहीं, ऐसी बदचल में बहना। अरे पगली, तू नहीं जानती है, क्योंकि बापू के मरने के बाद तेरा मेरा है ही कौन। मैं इसीलिए तुझसे पूछ रही हूँ कि तू ऐसी वैसी तो नहीं होगी, लेकिन मेरी बहन, और माफ कर दो खता को हमारी बहन। माफ कर दो खता को हमारी बहन, ऐसी गलती दोबारा करनी नहीं मेरी बहन, भाग्य का सब मैं कहती हूँ भगवान की, भाग्य का सब मैं कहती हूँ भगवान की, ऐसी गलती दोबारा। देख मेरी मेरी बड़ी बहन। बहन सीता, अगर ये तुम्हारी छोटी बहन कहीं भटक भी जाए तो तुमने अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश की। सच कहती हूँ मेरी बहन, तुम्हारा मारने का पूरा हक है, पूछने का पूरा हक है, लेकिन मैं तुमसे सच बता रही कि माँ के कंगन बेचकर ये 2000 रुपये लाई हूँ। काश मेरी बहन ये सच्चाई मैं पहले से जानती होती तो तेरे ऊपर। अरे ये बातें सब छोड़ो, अब तुम जाओ बहन, ट्रेन छूट जाएगी सच कहती हूँ मेरी और बहन, तुम्हारी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरी बहन अपना और चाचा जी का ख्याल रखना। एक मिनट रुक जा, तेरे लिए कुछ कपड़े और पराठे वगैरह लेकर आती हूँ, ठीक है? जल्दी से जाए, लेकिन चाचा जान कहो क्या बात गीता। और रब जो चाहे वही तो
होना है। चाचा जी, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी और कहीं रास्ते में भूख लगे तो कुछ खा पी जरूर लेना। मेरी बहन, तुम मेरी चिंता मत कर, अपनी चिंता रख मेरे चाचा जी का और अपना पूरा ख्याल रखना, क्योंकि मैं बहुत जल्द लौट के आ जाऊंगा। बहन, क्या बहन? जा तो रही हो लेकिन अपने बहन को कभी भूल मत जाना। अरे पगली, ऐसा कभी हो सकता है कि एक बहन अपने बहन को भूल जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमको भूल न जाना नहीं मेरी बहन, परदेसी लौट सच है। चलो बेटी, मैं कॉलेज भी जाऊंगी। सच कहती हो। बहुत दिन हो गए कॉलेज। आइए मेरे साथ, तैयारी करिए स्कूल की। हाँ चलिए। आओ। हेलो, लीजिएगा दोस्तों, इसी जिला सीतापुर में कस्बा रामकोट पड़ता है और उस कस्बा रामकोट में दो सगे भाई रहते हैं जिनका नाम है संजय राय और संजय राय के छोटा भाई का नाम है अजय राय। तो लीजिएगा, संजय राय आप लोगों के सामने पेश होने जा रहे हैं। देखिए संजय राय अजय राय से क्या बातें करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मेरा प्रथम परिचय है। मुझे लोग कहते हैं अजय राय। मैं यूपी प्रांत बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन इस समय मेरी पोस्टिंग पुलिस इंस्पेक्टर के पदवी पर नियुक्त किया गया हूं। थाना रामकोट का मैं पुलिस इंस्पेक्टर बना गया हूं और मैं अपने परिवार के अंदर दो सदस्य हूं। मैं हूं और मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है अजय राय। मां और पिता के देहांत के हो जाने के पश्चात मैंने अपने भाई को लाड प्यार के साथ पाल पोस कर इतना सामना कर दिया हूं। मेरा भाई अजय आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर में पढ़ाई करता है। आज काफी समय हो गया है, लेकिन लगता है अभी वो बिस्तर से जगह नहीं उठ के है। रामलाल साहब नमस्ते। नमस्ते। लेकिन रामलाल जी साहब, तुमको मालूम होना चाहिए मेरे भाई अजय के कॉलेज का समय हो रहा है, जी साहब, लेकिन क्या अभी तक वो सोकर नहीं उठा है? अजय भैया बिल्कुल तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। ठीक है, जाओ उससे कहो कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं। अरे भैया अजय, आप बड़े भैया याद कर रहे हैं। हेलो, और भैया जी के चरण में और भाई झुकाए सी
कहो भैया। ऐसा तुझको एहसास होता है कि मैं तुझे मानता नहीं हूं, लेकिन मेरे भाई तेरे साथ मेरी दुआ हर समय रहती है, क्योंकि तुझको मालूम होना चाहिए जब तक तू बिस्तर से उठता नहीं है मैं तेरी शक्ल नहीं देखता हूं, मेरा दिल नहीं लगता है। इसलिए मेरे भाई कहो भैया। और जुग जुग भाई तुम जियो और बढ़े ज्ञान भंडार। सुने भैया। जुग जुग भाई तुम जियो बढ़े ज्ञान भंडार। भैया ईश्वर तेरी कामना ईश्वर तेरी मेरे भाई अजय, कहो भैया। तू तो जानता है कि जब से माता पिता का देहांत हो चुका है तब से मैंने तुझे जिगर का टुकड़ा समझ कर रखा है। क्यों नहीं भैया। लेकिन मेरे भाई मैं कुछ तुमसे जानना चाहता हूँ। भैया भाई से क्या जानना चाहते हो? हाँ मेरे छोटे, आज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, लाओ ये बड़ी बड़ी किताबें लेकर तुम अपने कॉलेज को पढ़ाई के लिए ही जाते हो? हाँ भैया। या कि सिर्फ टहलने के लिए जाते हो? नहीं भाई, बहुत मेहनत से पढ़ाई करता हूँ। बहुत मैं अपने दिल के अंदर तमन्ना, मेरे दिल के अंदर तमन्ना यही है मेरे भाई, जिस समय मेरे भाई थाना रामकोट में इस वक्त ड्यूटी पे तैनात, 2-2 स्टार कंधे के ऊपर, मैं सोचता हूँ मैं भी एक बहुत मेहनत करूंगा, मेरे भी कंधे के ऊपर 2-2 स्टार हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी भैया। लेकिन सुन मेरे भाई, कहो भैया। मैं कुछ तुझसे जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? और पढ़ाई का क्या है और समाचार छोटे, पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई का क्या है और समाचार छोटे। बताऊंगा भैया। करो साफिया करो साफिया इजहार इन किताबों को देखकर मैं तुझसे जानना चाहता हूँ, आखिर इन साल की पढ़ाई तेरी कैसी चल रही मेरे भाई? वाह वाह मेरे भाई, शायद बचपन में जब माँ और पिता से खत्म हुए थे मुझे विद्यार्थी मिला था, और आज अधिकार आपका है पूछने का भैया। हाँ, बोल मेरे भाई। तो इतना ही नहीं, जरूर बताऊंगा भैया, तो सुनेगा। तो फर्स्ट इंटर मैं आया हूँ भैया, मेरे फर्स्ट मैं आया हूँ भैया, मेरे बीए में मेरा जा रहा हूँ मैं कॉलेज, जा रहा हूँ मैं कॉलेज, वो देखते हो
मेहनत व लगन से इस साल का इंटर फाइनल करके और अपना दाखिला भी बीए में करा लिया है भैया और तेरा फर्स्ट स्थान आया हुआ है। क्यों नहीं भैया? लेकिन मेरे भाई बस तुझसे मेरी यही उम्मीद और यही कामना थी, लेकिन चलते चलते मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। वो कौन सी भैया? देखो मेरे भाई अजय, मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम जब अपने पढ़ाई के लिए अपने डिग्री कॉलेज या आरएमपी को जाते हो, जी हाँ। तो आखिर तुम किस रास्ते से गुजरते हुए जाते? भैया मैं यहाँ से निकलता हूँ जो मिस्र को गई है बाईपास होते हुए, भैया मैं उसी के ऊपर निकलता हूँ। तो हर दो ही चुंगी होकर और सीधा अपने कॉलेज पहुंचता है। जी हाँ। आज से तुम इस रास्ते से नहीं जाओगे, आखिर भैया क्योंकि तुझको मालूम होना चाहिए ये मिश्रिक जो नवीन चौक है, जी हाँ। इससे होकर और फिर हरदोई चुंगी आना पड़ता है। जी हाँ। हरदोई चुंगी और नवीन चौक होते हुए फिर तुझे काफी भीड़ भाड़ क्रॉस करनी पड़ती है। जी हाँ भैया। इसलिए मेरे भाई आज से तुम ये रास्ता नहीं जाओगे। आखिर कौन सा रास्ता जाऊंगा? आज से तुम सीधा और शॉर्टकट रास्ता जाओगे। वो कौन सा रास्ता है मेरे भाई? आज से अपने गांव मधवापुर से जब चलोगे, जी हाँ, तो सीधा कनवा खेड़ा के पुल से होते हुए, जी हाँ, और बिल्कुल सीधे तुम निकलोगे। वहां पर ना तो तुम्हारे लिए कोई ट्रैफिक होगा और ना तो कोई जाम होगा। ये तुम्हारा सीधा रास्ता। ओ, आपने आज्ञा दिया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है मेरे भाई, ये कॉलेज का समय हो रहा है। हाँ अच्छा भैया मैं चलता हूँ और चलते चलते आपसे कुछ कहना भी है। और क्या कहना चाहते हैं यार? भाई हो तो तुम जैसा हो, क्योंकि आपने माँ और बाप का प्यार दिया है मुझे। सच कहा मेरे भाई। क्योंकि जब बचपन में माँ और पिता खत्म हो गए थे तो से पाल कर सयाना किया मुझे, और ये तो हर एक भाई का कर्तव्य जो होता है वही मैंने तेरे साथ किया छोटे। नहीं मेरे भाई, आप बड़े भाई हैं, आप मेरे पिता समान हैं भैया। और स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता भैया सदा आपका प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता भैया सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा। ओ मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहाय। दोस्तों अब ये मेरा भाई अपने कॉलेज की तरफ चल रहा है। और रामलाल जी साहब। एक बात को ध्यान रखना, मेरे भाई के वापसी कॉलेज के आने के पेशतर हाँ साहब। इसके खान पान का ध्यान जरा रखना। ठीक है साहब। अब मैं चल रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी का समय हो रहा है। अब मैं भी चलता हूँ अपने थाना रामकोट की तरफ।